अगली बार पाकिस्तान का जवाब ज्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। तालिबान रजीम खारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले। तालिबान रजीम के पास कोई और ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे का चार्ज संभालने के बाद दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, मगर किसी को खुद मुख्तारी आजमाने की इजाजत नहीं। सब जान लें, पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिले तस्खीर है। सैयद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। नेवल और एयर चीफ समेत आला फौजी अफसरान की शिरकत। फील्ड मार्शल ने डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली को तारीखी करार दिया। कहते हैं हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए इनफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत करेगा। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। इंडोनेशिया के सदर सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान से तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। इंडोनेशिया के सदर का दौरा पाकिस्तान। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। JF-17 थंडर्स के स्क्वाड्रन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तैयारे को हिफाजती हिसार में लिया। फ़ज़ाई सलामी पेश की। इंडोनेशिया के सदर ने पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तानी क़यादत और पाकिस्तान की अवाम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान सुपर लीग भी मोहसिन स्पीड से दौड़ेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाने का आज़म। PSL का मार्केट में IPO लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं लीग को लिमिटेड कंपनी बनाने की मंजूरी दी जाएगी। सरमाकारों के लिए PSL में बड़े मौके हैं। इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। PSL में नई बिल्ड शफाफ होगी। PSL नई बुलंदियों पर। PSL का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में रोड शो। तारीखी रोड शो में कौमी क्रिकेटर्स की शिरकत। बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान शरीक हुए। वसीम अकरम की खिलाड़ियों से हल्के पुल्के अंदाज में गुफ्तगू। बाबर आजम ने कहा, नए खिलाड़ियों को बेहतरीन मौके दिए जा रहे हैं। साहबजादा फरहान बोले, गैर मुल्की क्रिकेटर से सीखने का मौका मिलता है। हारिस रऊफ ने कहा, PSL ना होती तो ज़िंदगी में क्रिकेट ना होती। 13 दिसंबर को न्यूयॉर्क में PSL रोड शो होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली मंसूबों की मंजूरी दे दी। कहते हैं बिजली की बिलातातुल फराहमी से सरमायाकारी बढ़ेगी। गवादर बंदरगाह मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ बनेगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में जायज़ा इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ की गवादर पोर्ट को बिलातातुल बिजली फराहमी पर काम की हिदायत। बिजली मंसूबों पर इदारे हम आहंगी से काम करें। यूट्यूबर आदिल राजा को एक और झटका। जज का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का हुक्म। मुआफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा की एक्स, फेसबुक, यूट्यूब वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहेगी। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हरजाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करना होंगे। आदिल राजा रवां बरस अक्टूबर में अपने खिलाफ होने वाले हत्या की इज्जत का मुकदमा हार गए थे। बदज़बानी करने वाले की ज़बान खींच ली जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की वार्निंग। बोले, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। कैदियों के लिए खतरा बनने वाले को मुंतकिल कर देंगे। बानी ब्लैकमेल करके केसेस खत्म कराना चाहते हैं। बानी ने हमेशा दूसरों के कंधों को इस्तेमाल किया। एक ही 9 मई हो सकता है, बार बार नहीं। ये भारत और इसराइल की फॉरेन फंडिंग बोल रही है। जहनी मर्ज और मुल्क दुश्मनी की सज़ा पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, बानी PTI भारतीय साजिश को कामयाब कर रहे हैं।
ऐसे अनासिर से मुल्क दुश्मन की तरह निमटा जाएगा। एक शख्स का मुल्क के खिलाफ साजिश करना अफसोसनाक है। भारत माजी में पीटीआई की फंडिंग भी करता रहा है। पीपल्स पार्टी चाहती है जमहूरी रिवायात चलें, कोई जमात रेड लाइन क्रॉस न करे। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के घर के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। अब किसी सूरत कोई ड्रामा नहीं चलेगा। एक शख्स सजा याफ्ता है, अपनी सजा भुगतेगा। पीटीआई चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरकारी मशीनरी को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। किसी को सूबे या इस्लामाबाद बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर ने पीटीआई को दहशत गर्दों का टोला करार दे दिया। कहते हैं, बानी पीटीआई भारतीय और इसराइली एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। पीटीआई मुल्क और बैरून मुल्क इदारों के खिलाफ जहर उगल रही है। इसका सबूत बानी की बहन का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू है। कार्रवाई हो रही है, आने वाले दिनों में तेजी देखेंगे। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन सुहेल आफरीदी के खिलाफ शिकायत पर 10 दिसंबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन पहले ही सुहेल आफरीदी को हाजिरी से इस्तिस्ना दे चुका। रावलपिंडी में दफ़ा 144 में 10 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। जल्द से जुलूस, रैलियों और 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीटीडी ने लाहौर, फैसलाबाद और भावलपुर को बड़ी तबाही से बचा लिया। फैसलाबाद से रौह के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा, बारूद और बम बरामद। हसास मकामात, हसास इदारों की तस्वीरें और वीडियो लोकेशन भी बरामद। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हिरास और मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहते थे। पंजाब भर में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने का हुक्म। तालीमी इदारों के बाहर जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। लाहौर और रावलपिंडी समेत हर शहर में सीसीटीवी कैमरों की कवरेज यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगी। व्हीकल ऑर्डिनेंस की मुअत्तली की खबर दुरुस्त नहीं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के बयान पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ऑर्डिनेंस मुअत्तल होने का कहा था। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की थी वज़ीर ट्रांसपोर्ट के बयान की तरदीद। कहा, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। शहरियों की जान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान को आईएमएफ से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की राह हमवार। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 14 अक्टूबर को हुआ था। कौमी असम्बली इजलास में दिलचस्प सूरत हाल, कहकों का तूफान। ये किसी के पैसे गिर गए हैं। स्पीकर के पूछने पर तमाम अरकान ने हाथ खड़े कर दिए। अयाज सादिक ने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि ये तो पूरे हाउस के हाथ खड़े हो गए। इतने पैसे नहीं कि सबके हाथ भर जाएं। दोबारा पैसों की मलकियत के बारे में ऐलान किया तो मालूम हुआ कि गुमशुदा पैसे रुकने असम्बली इकबाल आफरीदी के थे। पंजाब में नौज़ायदा बच्चों का फौरी इंदराज होगा। तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों की उसी दिन नादरा में रजिस्ट्रेशन होगी। महकमा बल्दियात ने महकमा सेहत और नादरा के साथ मिलकर प्लान तैयार कर लिया। नए मंसूबे से बच्चों की रजिस्ट्रेशन ताखीर का शिकार नहीं होगी। एबटाबाद में 67 तोला सोना और रकम वापस मांगने पर लेडी डॉक्टर का अगवा के बाद बहिमाना कत्ल। डॉक्टर वर्दा ने 67 तोला सोना अपनी दोस्त के पास इमानत के तौर पर रखवाया था। दोस्त और उसके शौहर समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का एहतजाज। फवारा चौक पर धरना देकर शाहरा रेशम ब्लॉक कर दी। गुलशन इकबाल कराची में फ्लैट से मिलने वाली 3 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। एक खातून की लाश 3 दिन और 2 रोज़ पुरानी थी।
पुलिस के मुताबिक घर के सरबराह ने अपनी बहन को फ़ोन करके अमवात से मुताल्लिक आगाह किया था। घर के सरबराह की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं, किसी सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रहा। फैसलाबाद डिवीजन से मुस्लिम लीग नून के चौथे सेनेटर भी मुंतखब हो गए। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। आबिद शेर अली ने सेनेट की जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराए थे। इरफान सिद्दीकी की वफात के बायस नशिस्त खाली हुई थी। अमेरिकी सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को धचका। थाईलैंड और कंबोडिया में दोबारा झड़पें शुरू हो गईं। कंबोडियन फौज से झड़पों में एक थाई फौजी हलाक, 7 जख्मी हो गए। थाई फौजी का कहना है कि कंबोडिया ने नए मकामात पर झड़पों को बढ़ा दिया। कंबोडिया के हमले का भरपूर जवाब दे रहे हैं। बरतानिया के लैंथो नॉरिस ने फार्मूला 1 2025 का टाइटल जीत लिया। अबुधाबी ग्रां-प्री में ड्राइवर्स के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला। बरतानवी ड्राइवर ने नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापन की 4 साल बालादस्ती खत्म कर दी। जिलानी पार्क लाहौर में खुशबुओं की लहरें, रंगों और फूलों का जादू छा गया। फूल दाऊदी फेस्टिवल ने पार्क को रंगीन ख्वाब में बदल दिया। कदम कदम पर झूमती बहार का एहसास। फूलों से तैयार करदा मुनफरद मॉडल्स ने दिल मोह लिया। बग्घी, पाकिस्तानी परचम, दिल और मोर के मॉडल्स नुमाइश की जान करार।